जस्ट वन लास्ट थिंग, इसको हम लोग एक मतलब कंपाइल करके देख लेते हैं कि हमारे पास, एक मतलब हम लोग इसको कंपाइल करके देख लेते हैं कि हमारे पास इसके अंदर कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। इसके अंदर हम लोग लिस्ट ले लेते हैं, int l insert, और ये हम लोग किस साइज की ले रहे हैं, 7 साइज की लिस्ट ले रहे हैं। l insert 5 to 7 एक और कर हम लोग इसके अंदर कर लेते हैं इंसर्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 वैल्यूज हैं, वो हम लोगों ने इसके अंदर इंसर्ट कर दी। यहाँ पे हम लोग फुल का फंक्शन देख लेते हैं, l.full cout full। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रू होना चाहिए। और फिर हम लोग क्या कर देते हैं कि if l.find well is equal to 4 को हम लोग सर्च करते हैं। इस बाय द वे फाइंड का फंक्शन भी हमारे पास जो है वो इस तरीके से हम लोग फाइंड ऑल का फंक्शन कर सकते हैं कि जो हमें बता दे कि टोटल नंबर ऑफ कितनी वैल्यूज है ना, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है लिस्ट के अंदर। तो इसका फाइंड, जैसे हमारे पास अपडेट ऑल इरेज ऑल का फंक्शन, ऐसा फाइंड ऑल का फंक्शन भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ फाइंड के फंक्शन को यूज कर रहे हैं। अभी इज इक्वल टू 4 किया, इफ एल डॉट फाइंड, तो हम लोग ये कह देते हैं कि सी आउट वी फाउंड। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, एल्स में हम लोग कह देते हैं कि एल्स सी आउट वी नॉट फाउंड। ठीक है, तो वैल्यू हमें नहीं मिली, तो एक मतलब हम लोग इसे 4 के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं। फिर हम लोग इसको एक मतलब जो है वो 10 के लिए हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं कि एक मतलब 4 को सर्च कर देते हैं तो 4 हमें फाउंड मिलना चाहिए, और फिर हम लोग जो है वो 10 के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं तो 10 हमें नॉट फाउंड मिलना चाहिए। फिर इसके अलावा हमारे पास बाकी फंक्शंस थे, उनको हम लोग ट्राई कर सकते हैं। एक हम लोग इरेज ऑल का ओके 7 को हम लोग 9 से लेट से रिप्लेस कर देते हैं, l.update 7,9। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो क्या करते हैं, l.erase all का फंक्शन कॉल करते हैं, और इसके अंदर जो है वो हम लोग 1 2 3 तीन वैल्यूज़ हैं हमारे पास, वो हमारे पास 3 वैल्यूज हैं वो रिमूव होनी चाहिए 4 की। ठीक है, और फिर हम लोग कह देते हैं कि सी आउट ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर से ये 3 वैल्यूज हैं वो 4 की निकल जाएंगी, तो एरर साइज हमारे पास जो है वो 4 रह जाना चाहिए। तो लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन दिस कोड। अभी सारे फंक्शंस को हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया, आप इसके अंदर सारे फंक्शंस को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। क्या एरर है बेटे, तू बताएगा? साइज यहाँ पे हम माइनस लोगों ने, वन आएगा ना? नहीं वो सिंटैक्स एरर नहीं होगा, साइज माइनस, वो लॉजिकल एरर होगा। हमारे पास जो है वो मेंबर वेरिएबल्स क्या है, क्या हम लोगों ने लिए थे, किसी को समझ आइए क्या मसला है? सर ए साइज आएगा। एरे साइज आएगा, वेरी गुड। यहाँ पे हमारे पास ए साइज होगा क्योंकि साइज जो हमारे पास फंक्शन है ना, और वो इनफैक्ट वो कह रहा है कि हमारे पास जो है वो नॉन नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन है ना, तो वो जब भी इस तरह का आपको कंपैरिजन ऑपरेटर में फंक्शन से रिलेटेड कोई एरर आ जाए तो इसका मतलब है कि आप जो है वो यहाँ पे किसी फंक्शन के साथ वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। तो लेट्स ट्राई टू कंपाइल इट अगेन। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। जब हम लोग इसको रन करेंगे तो पहले हमारे पास जो डिस्प्ले होना चाहिए वो फुल डिस्प्ले होना चाहिए, फिर 4 फाउंड होना चाहिए, फिर 10 नॉट फाउंड होना चाहिए,
फिर हम लोगों ने 7 को 9 से रिप्लेस कर दिया, और लेट्स से फिर अगर हम लोग जो है फिर उसके बाद 7 को हम लोगों ने 9 से रिप्लेस कर दिया, और फिर हम लोग क्या करते हैं 7 को सर्च करते हैं, तो 7 नॉट फाउंड होना चाहिए, ठीक है। 7 फिर हमारे पास नॉट फाउंड होना चाहिए, 7 नॉट फाउंड डिस्प्ले होगा। फिर हमारे पास 4 को हम लोगों ने इरेज कर दिया, और फिर जो लिस्ट का साइज है वो हमारे पास जो है वो 4 हो जाना चाहिए। तो इसको हम लोग जो है वो करते हैं। तो फुल ट्रू है हमारे पास, 4 फाउंड आ गया, 10 नॉट फाउंड हो गया, 7 नॉट फाउंड हो गया। एरे साइज के अंदर हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है, दैट मीन्स के कोई इशू है हमारे पास। इंसर्ट के अंदर हम लोगों ने n++ किया है ना, इंसर्ट के अंदर n++ किया है हम लोगों ने, और इरेज के अंदर भी n-, किया है, इरेज ऑल के अंदर भी n-, किया है। तो अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ तक तो कोड ठीक चल रहा है, लेकिन मोस्ट लाइकली इरेज ऑल के फंक्शन के अंदर हमारे पास जो है वो कोई प्रॉब्लम आ रहा है। इसको हम लोग डीबग करके देख लेते हैं। इरेज ऑल पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, हम लोग इसको जो है वो डीबग कर लेते हैं। I don't really like the debugger of Visual Studio Code. एक जनरल पर्पस IDT है, हर चीज़ के लिए, हर लैंग्वेज के लिए जो है वो ये काम करती है। तो उसके अंदर स्पेसिफिक जो है ना वो एक लैंग्वेज से रिलेटेड या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका डीबगर नहीं है। तो डीबगर जब आपने यूज़ करना हो तो आप आई होप Visual Studio प्रोफेशनल यूज़ करेंगे, उसका डीबगर अच्छा होगा। अच्छा, इरेज ऑल के फंक्शन के अंदर हम लोग आते हैं। यहाँ पे हम लोग मुख्तलिफ वैल्यूज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास साइज 7 है, n हमारे पास 7 है। डाटा की वैल्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। डाटा 0, डाटा 1। अगर हमारे पास स्टैटिक एरे हो तो वो खुद ही जो डीबगर है स्टैटिक एरे हो तो उसको खुद जो है वो देख लेता है। डाटा 4, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई 5 to 9 4 4 8 4, ठीक है। फाउंड इक्वल टू हमारे पास जो है वो 0 हो गया। आई की वैल्यू 0 होगी, पहली वैल्यू हमें नहीं मिली, हम लोग आगे चले गए। आई की वैल्यू 1 हो गया हमारे पास, इंडेक्स 1 पे हमें 4 नहीं मिला, हम लोग आगे चले गए। फिर आई की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 हो गई, इंडेक्स 2 पे हमें वैल्यू नहीं मिली, हम लोग आगे चले गए। अब इंडेक्स 3, आई की वैल्यू 3 है तो इंडेक्स 3 पे हमें वैल्यू मिल गई ना। पहले क्या किया कि इंडेक्स 3 पे हम लोगों ने इंडेक्स लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू जो है वो हम लोगों ने स्टोर करवाई। तो लास्ट इंडेक्स में हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, 4 पड़ा हुआ था। तो 3 पे हमारे पास दोबारा जो है वो हमारे पास 4 आ गया, पहले भी 4 पड़ा हुआ था, अब दोबारा हमारे पास 4 आ गया। n को माइनस माइनस किया हम लोगों ने, यहाँ पे आई, और उसको भी हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं। n को हमने माइनस किया कि अब एक वैल्यू हमारे पास कम हो गई, फाउंड प्लस प्लस कर दिया, फाउंड की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, एक वैल्यू हम लोग इरेज कर चुके हैं। अब फिर i की वैल्यू हमारे पास दोबारा जो है वो 3 हो गई, यहाँ से हम लोगों ने कंटिन्यू करना था ना। तो अब डाटा i इज इक्वल टू n-1 किया, n-1 पे हमारे पास n जो हमारे पास 6 है, ठीक है। तो ये वाला जो वेरिएबल है ये हमारे पास अभी मतलब ये इट हैज़ बिकम गार्बेज ना, n की वैल्यू 6 है,
तो हम लोगों ने इंडेक्स 5 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हम लोग उठा के इंडेक्स 3 पे ले गए। तो इंडेक्स 3 पे जो हमारे पास 4 पड़ा हुआ था, अब हमारे पास 8 आ गया। n को हम लोगों ने माइनस माइनस कर दिया, दैट मीन्स n अब हमारे पास 4 हो गया। ये 8 और 4 जो है हमारे पास लॉजिकल गार्बेज बन गए। i को माइनस माइनस किया, फिर लूप के एंड पे गए, i हमारे पास दोबारा जो है वो इंक्रीमेंट हो गया। अब फिर i की वैल्यू हमारे पास जो है वो 3 है, इंडेक्स 3 पे 8 पड़ा हुआ है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। फिर हमारे पास i की वैल्यू जो है वो हमारे पास लूप के शुरू में दोबारा फिर हमारे पास 4 हो जाएगी। इंडेक्स 4 पे हमारे पास 4 पड़ा हुआ है और n जो है वो हमारे पास 5 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इंडेक्स 4 पे बेसिकली हम लोग इंडेक्स 4 पे 4 वाली वैल्यू स्टोर करवाएंगे, तो डाटा 4 हमारे पास 4 हो जाएगा। n माइनस माइनस करेंगे, n की वैल्यू 4 हो गई, दैट मीन्स के अब डाटा 4 जो है वो हमारे पास 4 5 6 हमारे पास लॉजिकल गार्बेज बन गया है। लास्ट जो यूजफुल वैल्यू है हमारे पास इंडेक्स 3 पे पड़ी हुई है। तो अभी तक तो चीज़ें ठीक हो रही हैं। फाउंड हम लोगों ने प्लस प्लस कर दिया। अब आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई, और दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, हाँ, आई की वैल्यू हमारे पास इंक्रीमेंट हुई थी, ठीक है, और एन के इक्वल होगी, हम लोग लूप से बाहर निकल आए। और अब देखा जाए तो n की वैल्यू हमारे पास 4 है, दैट मीन 0 1 2 3, ये 4 वैल्यूज हमारे पास मीनिंगफुल है, उससे आगे लॉजिकल गार्बेज है। तो 5 2 9 8 ये हमारे पास होना चाहिए। तो आई डोंट नो फिर साइज के फंक्शन में क्या मसला। साइज के फंक्शंस को फिर देख लेते हैं। रेज ऑल ने तो ठीक काम किया, इसके अंदर तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। साइज के फंक्शन में हम लोग जाते हैं। अब n के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट हैज शोन 1। n के अंदर 4 पड़ा हुआ है। ओह, किसी ने कैच किया क्या मसला है? मुझे समझ आ गया साइज के फंक्शन में क्या मसला है। नहीं, साइज की जो रिटर्न टाइप है वो भूल रखी हुई है, तो वो तो, ट्रू है तो इसलिए 1 रिटर्न कर रहा है। तो उससे 0 के अलावा जो भी वैल्यू मिलेगी उसने उसको जो है वो 1 कर देना है। दैट वाज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हम लोग जो है वो इसको INT साइज करेंगे, तो फिर ये हमारे पास मसला जो है वो हल हो जाना चाहिए। तो छोटा सा एक इशू था जो जिसकी वजह से हमें सही वैल्यू नहीं मिल रही थी, लेकिन चले हम लोगों ने डीबग करके रिजॉल्व के फंक्शन को अच्छे तरीके से देख लिया। तो अब अगर हम लोग इसको कंपाइल करें, रन करें, तो साइज हमें क्या 4 मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो लॉजिकल हमारे पास कोई बग नहीं था। बेसिकली ये था कि हम लोगों ने साइज की जो रिटर्न टाइप है वो हम लोगों ने भूल कर दी थी। शायद हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे थे, या डोंट नो, लिखते हुए हम लोगों ने उस चीज़ को केयरफुली नहीं देखा। तो हमारे पास जो है वो क्या हो गया, भूल की वजह से 4 जो है वो 1 हो गया था, ठीक है। अब उसको हम लोगों ने INT किया, तो जस्ट डिस्प्लेइंग 4। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? तो आप लोगों ने क्या करना है कि अब जितना भी हम लोगों ने आज एडिट इम्प्लीमेंट की है, इसको आपने खुद से इम्प्लीमेंट करना है। एक फाइंड ऑल का फंक्शन आपने खुद से इम्प्लीमेंट करना है, जो बेसिकली बता देगा कि कितने हमारे पास फाइंड ऑल करते हैं, या उसे काउंट करते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू कितनी मतलब हमारे पास जो है एग्जिस्ट करती है लिस्ट के अंदर, वो आप रिटर्न कर सकते हैं। और फिर जिन फंक्शंस को हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया, जैसे अरेज के फंक्शन को नहीं किया, अपडेट ऑल के फंक्शन को नहीं टेस्ट किया, तो जिन फंक्शंस को हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया उनको आपने टेस्ट कर लिया। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया, और उसके अलावा कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया अपने क्लाइंट कोड के अंदर ना। तो ये जो फंक्शन हम लोगों ने टेस्ट नहीं किए, क्लियर के फंक्शन को हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया, फुल के फंक्शन को टेस्ट नहीं किया, तो ये जो फंक्शन नहीं, फुल के फंक्शन को टेस्ट किया, तो जो फंक्शन हम लोगों ने अभी तक टेस्ट नहीं किए, इन्हें आपने खुद क्लाइंट कोड के अंदर उन्हें कॉल करके जो है वो आपने इसको टेस्ट कर लेना है। ठीक है बेटे, कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक आप लोगों का?